स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स में वीडियो नंबर 52 पर हैं। देखिए, इसमें आज अपन पढ़ेंगे सातत्यता का एक टॉपिक बचा है, संतत फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्या है पहले ध्यान से देखिए। यदि f(x) तथा g(x) दो संतत फलन है तथा k अचर राशि है। ठीक है, क्या है, f(x) और g(x) दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है, और k एक कांस्टेंट क्वांटिटी है या अचर राशि है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये दो फलन f(x) और g(x) संतत कंटिन्यूअस है तो उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणन, उनका अचर के साथ गुणन हो रहा हो, अचर के साथ गुणन हो रहा हो, तो वो भी सब कैसे हो जाएंगे, संतत कंटिन्यूअस। आ रही है बात समझ में कि अगर f(x) और g(x) कंटिन्यूअस तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, उनका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो सब कैसे होंगे, कंटिन्यूअस, संतत होंगे। ठीक है, फलन f(x) बटा g(x) उन बिंदुओं पर संतत होगा जिन पर g(x) बराबर नहीं 0, यानी f(x) अपॉन g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा, लेकिन केवल उन्हीं पॉइंट्स पे होगा जिन पे g(x) 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो क्या होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसलिए f(x) और g(x) अगर कंटिन्यूअस हैं तो f(x) अपॉन g(x) भी कंटिन्यूअस संतत होगा, बस g(x) 0 नहीं होना चाहिए उन बिंदुओं पर। संयुक्त फलन f(g(x) और g(f(x) भी कैसे होंगे, संतत फलन होंगे। ये है संयुक्त फलन। ठीक है, कैसे होते हैं, f(g(x) है तो इसको अपन f ऑफ अंदर g(x) आ जाएगा, g(f(x) है तो g बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, f(x). आ रही बात समझ में, ये सातत्यता कंटिन्यूटी यहाँ पे पूरी हो गई। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ध्यान से समझें। अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। यदि किसी वक्र का समीकरण y बराबर f(x) है तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र के इन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती हो। ध्यान से समझिए, जैसे अपन ने पढ़ा था संतत फलन क्या होते हैं, जो टूटते नहीं हैं, लगातार चलते जाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। अवकलनीय फलन, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होंगे, जैसे y बराबर sin x है। अब किसी एक पॉइंट पे पूछा कि इस पॉइंट a पर ये फंक्शन अवकलनीय है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व के, उस वक्र के अगर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, खींच सकते हैं स्पर्शरेखा पर नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा अगर टेंजेंट लाइन स्पर्शरेखा खींच जाएगी तो। ठीक है, जैसे ये भी देखो d पॉइंट पे भी टेंजेंट स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो इस पॉइंट d पर भी, c पर भी, b पर भी, इन सभी पॉइंटों पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस के साथ साथ अब डिफरेंशिएबल भी है, संतत के साथ साथ अवकलनीय भी है। फलन y बराबर sin x बिंदु a b c d डॉट 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 पर अवकलनीय है क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर वक्र की स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब अवकलनीय फलन क्या होंगे, फलन y बराबर f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा यदि वक्र इस बिंदु पर असंतत हो, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी टूटता हो, या इन बिंदुओं पे वक्र अचानक अपनी दिशा बदलता हो, अर्थात दिशा में कैसा परिवर्तन हो, कोणीय। या तो वक्र टूट जाता हो उस बिंदु पर तो फलन वो वहाँ पे असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो जब डिसकंटिन्यूअस टूट गया तो फलन वो अवकलनीय होगा, यानी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पे टूट जाता है तो। या फिर वक्र अचानक अपनी दिशा बदलता हो, यानी कोई भी कर्व है, जैसे ग्राफ है, यूँ एकदम अपनी दिशा बदल देता हो, इसे बोलते हैं एंगुलर चेंज। ठीक है, यानी कोणीय परिवर्तन हो, कोण बन जाए, घुमाव पे तो कोण बनता नहीं है, तो अगर कोण बन जाए तो वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर भी जिस पे कोण बनता है, कोणीय परिवर्तन होता है, वक्र अचानक अपनी दिशा बदलता है, वो उस बिंदु पर क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाएगा। संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय। जैसे y बराबर mod x है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो y बराबर x है, और जब 0 से छोटा है तो y बराबर -x। ये क्या है, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रहा, देख रहे हैं आप लोग।
ये इसका ग्राफ है। अब देखो ये ग्राफ कैसे यूँ है और फिर ये अचानक अपनी दिशा बदले, ये कोणीय परिवर्तन हो गया, एंगुलर चेंज हो गया, इसलिए इस बिंदु पर फलन क्या होगा, अवकलनीय। उपयुक्त आलेख में x बराबर 0 ये रहा, पर वक्र की स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। स्पर्श तो है वो जो छू के गुजरे, तो छू के कहाँ गुजर रही, ये तो यूँ ही कट रही है एक तरह से, ठीक है। एवं x बराबर 0 पर वक्र अचानक अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, अचानक दिशा में परिवर्तन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज हो, सडनली चेंज हो। x बराबर 0 पर वक्र में कोणीय परिवर्तन होता है, इसलिए x बराबर 0 पर वक्र अवकलनीय होगा। आ रही है बात समझ में? देखिए बेटा, अब अपन आ जाते हैं अवकलज, डेरिवेटिव क्या होता है। देखो डेरिवेटिव दो होते हैं, जैसे लिमिट दो होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे डेरिवेटिव भी दो होते हैं, दायां अवकलज और बायां अवकलज। दायां अवकलज मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, जैसे कोई भी मान लो पॉइंट है ए, तो उसके राइट, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड, ये दायां और है और ये बाईं और है। अब दायां मतलब प्लस का होगा और बायां क्या होगा, माइनस का। राइट हैंड लिमिट प्लस में होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में होगी। ऐसे डेरिवेटिव में भी प्लस का होगा राइट हैंड और माइनस। जैसे देखो आर एच डी, ये संकेत है, इंडिकेशन है, आर एच राइट हैंड डेरिवेटिव। आर किस पर, एफ डैश, एफ डैश, डैश किसको बताता है, डेरिवेटिव को। ब्रैकेट ए, खाली ए है, जीरो हीरो नहीं, ठीक है। फिर राइट हैंड के लिए क्या आ जाएगा, एफ डैश तो डेरिवेटिव के लिए, ए वो बिंदु है जिस पर अवकलज ज्ञात करें, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस 0, ठीक है। प्लस क्या बता रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। 0 तो होता ही है। लिमिट, अब ये मेन फार्मूला ये है डेरिवेटिव निकालने का, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एच क्या है, अल्प धनात्मक राशि, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी या नंबर, ठीक है, बहुत छोटी होती है, टेंस टू 0 ही है ना। अब एफ ए क्या होता है, एफ ए किसको बताता है, एफ ए क्या है, बिंदु फलन एफ एक्स का, ये जो फंक्शन है अपना, जो भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन की ए पर वैल्यू, भाई फंक्शन एफ एक्स हो गया, अब इस x की जगह a रख दोगे तो फंक्शन की a पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एफ ए प्लस एच क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स का x बराबर a प्लस एच पर मान, ठीक है। भाई एफ ए प्लस एच है, x की जगह आपने क्या रखा, a प्लस एच, तो फंक्शन की a प्लस एच पर वैल्यू हो गई या मान हो गया, ठीक है। h अल्प धनात्मक राशि, a क्या है, दिया गया बिंदु। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, बायां अवकलज, तो एल एफ डैश ए पर, एफ डैश ए माइनस 0, माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वही लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ a प्लस एच था, h की जगह माइनस रख देंगे, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच, यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है। ये दोनों डेरिवेटिव निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, एफ ए माइनस एच क्या था, फलन एफ एक्स का बिंदु x बराबर a प्लस एच पर मान, a माइनस एच पर मान, क्योंकि x की जगह अपन ने क्या रख दिया, a माइनस एच रख दिया, तभी तो एफ ए माइनस एच आया, तो ये फलन की a माइनस एच पर वैल्यू हो गई, ठीक है। किसी बिंदु पर अवकलनीयता, अब हमको क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है, प्रश्नों में कैसे करना है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी। देखो कोई फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा। देखो कोई भी फंक्शन है, फलन है एफ एक्स, वो x बराबर a पॉइंट पर, बिंदु पर कब अवकलनीय होगा, पहला पॉइंट, 3 शर्तें हैं। पहला, बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या बेटा, वो क्या करना चाहिए बेटा, एग्जिस्ट। दूसरा, बिंदु x बराबर a पर बायां अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, यानी वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी जब हम इनकी वैल्यू निकालें राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूले के यूज़ से, तो वो रियल आनी चाहिए, वास्तविक आनी चाहिए, काल्पनिक या अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने, 0/0, 1/0, इनफाइनाइट, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, ये सब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रियल वैल्यू आनी चाहिए, वास्तविक संख्या। अब बात करें बेटा उनमें अंतराल में अवकलनीयता, इंटरवल। अब
दो तरह के अंतराल होते हैं, एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। खुले अंतराल में ए और बी शामिल नहीं होते, छोटे ब्रैकेट होता है, और बंद अंतराल में बड़ा ब्रैकेट होता है, ए और बी क्या होते हैं, शामिल। यानी ये ओपन इंटरवल है जिसमें ए और बी नहीं आएंगे, और ये क्लोज इंटरवल जिसमें ए और बी भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अंतराल में अवकलित पहले अपन बात कर रहे हैं। फलन y बराबर x खुले अंतराल a से b में अवकलनीय होगा। कब होगा अवकलनीय? खुले अंतराल, यदि फलन f(x) इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। इस अंतर, जैसे 2 से 5 है, तो 2 से 5 के बीच के जितने बिंदु हैं उन सब पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। जैसे 2 से, वैसे तो 2.1, 2.2, 2.11 सब 3, 4, जैसे अपन तो मेन बिंदु माने तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन से आते हैं 2 से 5 के बीच में, 3 और 4 दोनों पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय। वैसे तो हर पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है, अनंत बिंदु आते हैं उसके बीच में, 2 से 5 के बीच में, उन सब पे अवकलनीय होगा। बीच के बिंदु 2 और 5 ए और बी में नहीं की बात नहीं कर रहे, उनके बीच के बिंदु पर अवकलनीय हो तो फलन उस खुले अंतराल में क्या माना जाता है, अवकलनीय। आप ध्यान से देखिए, फलन y बराबर f(x) बंद अंतराल क्लोज इंटरवल a से b पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा यदि कब? पहला, बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज विद्यमान हो, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। बिंदु a खुले अंतराल में तो हो ही हो, पहले खुले अंतराल a से b में तो अवकलनीय हो, ये तीसरे नंबर पे लिखा, लेकिन सबसे पहले ये आना चाहिए। फलन खुले अंतराल a से b में अवकलनीय हो, फिर a से बड़ा मान तो रख सकते हो, इसे छोटा मान नहीं रख सकते, तो a पर कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। b से बड़ा नहीं रख सकते, छोटा रख सकते हो, तो b पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, और बाकी इसके बीच के बिंदुओं पे सब पे फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय। अवकलनीय कैसे होगा, दायां बायां अवकलज और दोनों बराबर भी हो। ठीक है, दायां बायां अवकलज बराबर भी तो होने चाहिए, तभी तो होगा। ठीक है, आ गई बात समझे। महत्वपूर्ण परिणाम ध्यान से समझे। यदि कोई फलन संतत नहीं है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा, निश्चित है ये बात। यदि कोई फलन संतत है तो वो आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय है, हो भी सकता है और नहीं भी। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो अवश्य रूप से क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो वो संतत हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है ना, अवकलनीय नहीं है होने के बावजूद भी संतत और कंटिन्यूअस हो सकता है। दो फलन f(x) तथा g अवकलनीय है, जैसे संतत है जैसे अवकलनीय भी है। k कोई अचर राशि है तो उनका योग, अंतर, गुणन, भाग, गुणन, अचर गुणन, ठीक है, और उनका भाग बस gx बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और संयुक्त फलन fog gox भी क्या होगा, अवकलनीय होंगे। आ रही बात समझ में। अब ये मैंने थ्योरी अवकलनीयता की डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी करा दी। अगले वीडियो में 53 जो रहेगा, ये 52 वीडियो था, उसमें अपन एग्जाम्पल करेंगे अवकलनीयता। ध्यान से पढ़ें, ध्यानपूर्वक इनको लिखें और याद करते चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।